पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। यहां से आगे जा पाना नामुमकिन लगता है बालवीर। बालवीर तुम वापस आ जाओ, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। नहीं महामहिम, इतना दूर आने के बाद माँ को वापस जीवित करने का चेतना बिंदु लिए बिना वापस आने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बालवीर तुम इस खाई को पार कैसे करोगे? एक रास्ता है उस पहाड़ तक पहुंचने का। बालवीर इस कोशिश में सफल नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्तान का डर सच साबित हो जाए और इसकी सांसें रुक जाए तो पाएगा मजा। बालवीर! अरे काशवी बेटा, नव्या मिली? जी दादाजी मिल गई। और विवाल, नव्या तुम्हारे कमरे में छुपी हुई थी ना, तुमने मुझे बताया नहीं। और तो और दादाजी, जब मैंने इसे पूछा ना तो इसने मुझसे झूठ बोला। अब तुम देखना विवाल, मैं ना तुमसे बात तक नहीं करूंगी। देखिए दादाजी, नव्या उस वक्त खेल रही थी। अब उसने मुझे बताने के लिए मना किया था। मैं बता देता तो फिर वो बुरा मान जाती, फिर मुझसे बात नहीं करती। अब देखिए, इन दोनों की वजह से ना मैं बीच में फंस गया हूँ। अरे बाबा रिलैक्स, आई एम किडिंग, चिल। क्या? किडिंग मतलब दादाजी मैं मजाक कर रही थी। बेटा ये तुम लोगों की आजकल की भाषा ना मेरे पल्ले नहीं पड़ती। काशवी, नव्या दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ? अरे वो मुझसे नाराज हो गई तो पता नहीं फिर कहाँ चली गई। बालवीर, बालवीर संभाल के। अब कूद जाओ बालवीर। धन्यवाद दोस्त। यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन आगे तो और भी बड़े खतरे आने वाले हैं। कालदर्शी शक्तियों का इलाका तो अब शुरू होगा। कहाँ रखा होगा विवाल भैया ने? मिल गया। नव्या तुमसे बात नहीं कर रही, लेकिन क्यों? अरे दादाजी कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे मैं मना लूंगी उसे। वैसे भी नवू है ना, वो फट से मान जाती है। कभी कभी मुझसे भी नाराज हो जाया करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में सामने से खुद आके बात करने लगती है।
ई अब इन नाखूनों की मदद से मैं इस डॉल और इस बुड्ढे का कनेक्शन कर दूंगा, फिर ये भी मेरे वश में। विवाल, ये तुम दादाजी के नाखून लेके कहाँ जा रहे हो? फेंकोगे नहीं? अरे काशवी, क्या समझ में नहीं आता है, कुछ भी काम करते करते ना दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। अब ये देखो, ये मेरे किसी काम की चीज नहीं है और यहाँ पे डस्टबिन भी पड़ा है, दिखाई नहीं दिया मुझे। थैंक्स। ठीक है दादाजी। यस बेटा। हाथ आया पर मुंह न लगा। काशवी, ये सब तुम्हें पाने की कोशिश है, तुम ही अड़चने पैदा कर रही हो। बालवीर, यहाँ कालदर्शी शक्तियों से सावधान रहना, क्योंकि जिस जगह तुम पहुंच गए हो यहाँ पे उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जी महामहिम। महामहिम, अभी अभी एक नकारात्मक ऊर्जा ने मुझ पर हमला किया। तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा बालवीर? मैंने अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बना लिया है, जिससे वो ऊर्जा मुझ तक ना पहुंच पाए। संभल कर बालवीर, अगर ये बुरी शक्तियां तुमसे जुड़ गईं, तो तुम्हारे ना चाहते हुए भी ये तुम्हारे साथ इस कुएं से बाहर आ जाएंगी और बाहर आते ही अपना असली रूप ले लेंगी। हाँ महामहिम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई कालदर्शी शक्ति मुझसे ना जुड़ पाए, लेकिन अगर वो जुड़ गई तो मैं खुद ही बाहर नहीं आऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा बालवीर। अब तुम जल्द से जल्द चेतना बिंदु को ढूंढो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कवच टिक नहीं पाएगा और तुम्हारी ऊर्जा को भी खत्म करता रहेगा। महामहिम, ये चेतना बिंदु दिखता कैसा है? एक आम पत्थर जैसा ही है और ये छूते ही एक्टिवेट होता है और छूते ही इसका मूल नीला रंग चमकने लगता है। लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे पत्थर हैं। लगता है मुझे इन सबको ही छूकर देखना पड़ेगा। यहीं से शुरू करता हूँ। नहीं बालवीर, जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि चेतना बिंदु पत्थर कौन सा है, तुम किसी पत्थर को हाथ मत लगाना। क्यों महामहिम? क्योंकि वहां पे विष बिंदु पत्थर भी है और अगर गलती से भी तुमने उस पत्थर को छू दिया तो फौरन मारे जाओगे। उसी पल का इंतजार है मुझे बालवीर। लेकिन महामहिम, अभी तो आपने कहा कि बिना छुए पता ही नहीं चल सकता कि वो पत्थर चेतना बिंदु है या नहीं, तो बिना छुए बालवीर कैसे पता लगाएगा? हाँ महामहिम, चेतना बिंदु और विष बिंदु में फर्क कैसे पता चलेगा? हम नहीं जानते बालवीर। ये हुई ना बात उद्दान, छोड़ दो बालवीर को मरने के लिए अकेला। महामहिम, बहुत सारी कालदर्शी शक्तियों ने मुझे घेर लिया है और मेरा कवच कमजोर पड़ रहा है। मुझे जल्द से जल्द चेतना बिंदु को ढूंढना होगा। तो नव्या अभी भी नाराज है। नव्या, सॉरी कि मैंने तुम्हारा डेयर वाला पनिशमेंट नहीं पूरा किया। तो तुम एक काम करो, तुम मुझे कोई और डेयर दे दो, पर ऐसे नाराज मत रहो। अरे दीदी, इट्स ओके। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? और अब वैसे भी मुझे उस बॉक्सेस पे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही खोल के देख लिया कि उसमें क्या है। तुमने वो बॉक्स खोल लिया?
हाँ लेकिन दीदी आप विवाल भैया को मत बताना प्लीज। नव्या बैड मैनर्स है ना। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।